आपको आज सिखाऊंगा प्रभावशाली प्रार्थना के जीवन के कुछ विशेष बातें। अगर आप चाहते हैं आपका लाइफ बहुत ज्यादा आशीषित हो और उसका प्रभाव लोगों को दिखाई दे, तो ये जो बातें आज मैं आपको बताऊंगा वो नोट कर लेना, ठीक वैसे ही करना जैसा वचन कहता है। आपकी प्रार्थना में बहुत ताकत आ जाएगी। सबको चाहिए? सब डॉक्टर बनेंगे? डॉक्टर कौन कौन बनेगा आज प्रार्थना से? बीमारों का इलाज करने के लिए। क्षमा जज, अरे वो देने पर भैया हाथ उठाओ, बोला हम नहीं यीशु पापा। यस। भजन संहिता 5 अध्याय वचन 3, पहली बात, हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। हम लोग भोर को बहुत सोते हैं, है ना? बहुत अच्छी नींद आती है। पहली बात जो है, एक निश्चित समय निर्धारित कीजिए। अगर एक प्रभावशाली प्रार्थना करना चाहते हैं तो एक निश्चित टाइम निर्धारित करिए। दाऊद एक निश्चित टाइम निर्धारित करता है और कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हर भोर को क्या होगा, मेरी आवाज तुझे क्या करेगा? सुनाई देगा। रिस्पॉन्स करिएगा। पहली बात, अगर एक प्रभावशाली प्रार्थना आपको करना है अपने जीवन में, एक निर्धारित समय होना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए वो हमेशा तैयार है। वो हमेशा तैयार है। इसीलिए दाऊद एक बहुत अच्छी चीज हमें सिखाता है और कहता है कि मैं हर प्रति भोर, उससे पहले कि मैं अपने लोगों को देखूं, मैं अपने लोगों में जाऊं, मैं परमेश्वर के पास हर प्रति भोर में जाता हूं और उसकी करुणा मेरे लिए नई हो जाती है, उसका अभिषेक मेरे लिए नया हो जाता है, मेरी आशीष का कटोरा उमड़ने लगता है। दाऊद कोई इंजीनियर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई सिंपल आदमी नहीं है, वो राजा है, वो किंग है और किंग अपने परमेश्वर को पहला स्थान देता है। हालेलुया। और वो पहला स्थान, पहला घड़ी वो अपने परमेश्वर को दे रहा है, कह रहा है, हर प्रति भोर मेरी वाणी परमेश्वर आपको सुनाई देगी। एक निश्चित टाइम पर हर भोर में प्रभु मैं तुझसे मिलूंगा। कोई आलस्य नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, चाहे मैं कितना भी बीमार रहूं, मैं घर नहीं रहूंगा, मैं तेरे भवन की ओर आऊंगा। वो मरीज जल्दी चंगा होता है जो अपनी बीमारी अवस्था में परमेश्वर के पास आता है। मेरे प्रियो, मेरे पीछे बोलिएगा, क्योंकि ये बात दाऊद समझ चुका था, तो मैं चाहता हूं ये बात आप भी समझ जाइए। बोलिए, पाप मूर्खता है। पाप मूर्खता है और पापी सभी मूर्खों में सबसे बड़े हैं। पाप मूर्खता है और पापी सभी मूर्खों में सबसे बड़े हैं। याद रखिएगा, केवल दुष्ट लोग परमेश्वर से घृणा करते हैं। केवल दुष्ट लोग, जिसको अपनी मनमानी करनी है, मौज मस्ती करनी है, अपनी शारीरिक इच्छा को पूरा करना है, अपने अनुसार जीना है, उन्हें समाज की परवाह नहीं है, अपने घर की परवाह नहीं है, लोगों की परवाह नहीं है, बाल बच्चों की परवाह नहीं है। ऐसे लोग अच्छे नहीं होते, हमेशा दुख के कारण होते हैं और ये लोग मूर्खों की कैटेगरी में गिने जाते हैं। और पाप इनके अंदर कूट कूट के भरा होता है। इस सच्चाई को राजा दाऊद समझ गया था, इसलिए वो बड़ी सच्चाई के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ परमेश्वर के मार्गों में चल पड़ा। राजा दाऊद प्रार्थना के महत्व को समझ लिया था और जब हर भोर को प्रभु के पास जाता था, उसको हमेशा क्या मिलती थी? विजय मिलती थी, जीतता था वो। और हम और आप लोग शाम को पार्टी में जाके 2 रोटी की जगह 4 रोटी खा के पेट गड़बड़ करके सोते रहते हैं, बीमार हो जाते हैं, और जो प्रभु का टाइम है वो टाइम पर हम नहीं जाते। अगर एक प्रभावशाली आदमी बनना है, एक प्रार्थना योद्धा बनना है, तो पहली बात क्या होना चाहिए? निश्चित समय प्रार्थना का होना चाहिए। दूसरी बात सीखेंगे,
मत्ती 6:6। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है क्या करेगा, वो तुझे प्रतिफल देगा। ये वचन हमें सिखाता है अगर आप अपने जीवन में एक प्रभाव, एक निश्चित स्थान ढूंढिए। क्या ढूंढिए? एक निर्धारित स्थान ढूंढिए कि मुझे ठीक उसी जगह पर जाकर के प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। पहले क्या करना है? एक निश्चित समय, और दूसरा एक स्थान। बार बार नहीं, आज यहां कर लिए, कल वहां कर लिए, परसों वहां कर लिए। एक स्थान ढूंढिए जहां पर आप बैठ के प्रभु से प्रार्थना करें। फिर परमेश्वर अपनी उदार आत्मा को आपके लिए होने लेगा। लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा है, तू अपनी गुप्त कहा जाना, कोठरी में जाना, सड़कों पे मत जाना, चौराहों पे मत जाना, कहीं दिखाने के लिए मत जाना। कहां जाना? अपने घर में जाना, कोठरी में जाना, दरवाजा में कुंडी लगाना, और जो तेरा परमेश्वर गुप्त में है कोई उसे देखता नहीं है। जब तू गुप्त में आएगा, एक स्थान पर होगा, वहां वो भी होगा। अगर एक प्रभावशाली प्रार्थना योद्धा बनना चाहते हैं, कुछ समय के लिए अपने वाइफ को बोलिए, 2 घंटा तो मेरे साथ ले, 2 घंटा मैं प्रभु के साथ उस रूम में रहूंगा। कोई मोबाइल मत रखिए अपने पास, आपके पास बाइबल होनी चाहिए। हमेशा याद रखना है, प्रार्थना का एक स्थान होना चाहिए, और वो स्थान शांति वाला होना चाहिए। बहुत रुकावट वाला स्थान नहीं होना चाहिए जहां पर लोग आपको डिस्टर्ब करें, बार बार परेशान करें। आप नहीं कर पाएंगे अपने मन को एकाग्रचित्त। आपका ऑफिस कभी कभी बहुत शांत होगा, जहां कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। आप वहां पर प्रभु से दुआ कर सकते हैं। अपने घर में एक प्रेयर रूम बनाइए जहां पर आप परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो 3 चीजों को जरूर बढ़ावा दीजिएगा, जो मैंने अपने जीवन में पाया है, वो बहुत प्रमुख और मुख्य है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो पहले एक समय निर्धारित करिए कि हम आप 1 घंटा प्रार्थना करेंगे, कि 2 घंटा करेंगे, कि 3 घंटा करेंगे। जब मैं किसी को प्रार्थना के लिए प्रार्थना में कहता हूं, भाई 1.5 घंटे का टाइम लेकर आना, 2 घंटे का टाइम लेकर आना, क्या होगा? उसमें 3 बातों के लिए आपको प्रार्थना करनी है। पहली जो है वो है परमेश्वर की ओर आपको देखना है और स्तुति करना है। हेलो चर्च, सुन रहे हैं? तुरंत जाके यीशु मसीह से प्रार्थना नहीं करना, पहले क्या करना है? उसकी ओर देखना है और ये बिलीव करना है कि वो मेरे पास इस समय मौजूद है, और उसके लिए कुछ हितों को प्राप्त करना है। दूसरी बात, पहले आपने परमेश्वर को देखा और फिर दूसरों को देखेंगे। दूसरों का मतलब जिसके पास बीमारियां हैं, मेरे चाचा को बीमारी है, मेरे दादी को बीमारी है, मेरे चर्च में इतने बीमार हैं, आप उनकी ओर देखें और उनके लिए प्रार्थना करें। मैं एक प्रभावशाली प्रार्थना के अवसर को बता रहा हूं। और तीसरी बात, अपनी ओर देखना है, खुद को देखना है। मैं बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने अपने जीवन में अनुभव किया कि जितने भी मेजर प्रॉफिट या बड़े नबी या बड़े भविष्यवक्ता हैं, ये 3 चीजें वो डेली अपने जीवन में करते हैं। एक प्रभावशाली व्यक्ति बन जाएंगे, एक प्रभावशाली प्रार्थना के जीवन के लिए ये बातें मैं आपको बता रहा हूं। पद 5 जरा पढ़िएगा, मत्ती 6:5 पढ़िएगा। जब तू प्रार्थना करे, हाँ जी जी, थैंक यू। ध्यान सुनिए, ढोंगी लोग कैसे प्रार्थना करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब सभा होती है तो कुछ लोग दिखाते हैं कि आज मैं बहुत आत्मा से भरा हूं, आज मैं बहुत अभिषेक से भरा हूं। लेकिन 6 दिन क्या कर रहे थे तुम?
लोग चाहते हैं ग्रुप हो जाए और उस ग्रुप में हम बहुत आत्मा से प्रार्थना करें। कपटियों के समान बाइबल ने कहा तू प्रार्थना मत करना। तेरी प्रार्थना सृष्टिकर्ता के कानों में पहुंचनी चाहिए, ना कि तेरे पड़ोसी के कान में। कई बार जब अपने घर में बहुत चिल्ला के दुआ करते हैं, पड़ोसी डिस्टर्ब होता है। यीशु क्या कह रहा है? जब तू प्रार्थना करे तो गुप्त में कर और मैं उसे सुनूंगा। बिलीव है आपको? जब आप प्रार्थना करेंगे तो यीशु आपकी सुनेगा। और वो तरीका बता रहा है कि मैं तेरी दुआ इसीलिए नहीं सुनता हूं क्योंकि तू प्रार्थना करके लोगों को डिस्टर्ब कर दे रहा है। जब मैं अपने रूम में प्रार्थना करता हूँ, मैं म्यूजिक लगाता हूँ, अपने आप को तैयार करता हूँ, कुछ समय के बाद मैं बहुत प्यार से बात करता हूँ। ऐसा यहाँ से यहाँ तक की आवाज नहीं जाएगा। मैं बोलूँगा परमेश्वर मैं जानता हूँ तो सुन रहा है। मेरी आवाज प्रभु के पास तक जानी चाहिए, ना कि पड़ोसी को दिखाने के लिए कि मैं बहुत ज्यादा प्रार्थना करने वाला हूँ। और वही पड़ोसी एक दिन आपको बोलेगा, अरे तुम तो बड़ा प्रार्थना करते थे, गाली दे रहे हो, तुम तो बड़ा धर्मी बनते थे। हुआ होगा कुछ लोगों के साथ ऐसे। तो आपकी प्रार्थना लगातार आपके परमेश्वर के पास जानी चाहिए, उसको रोकना नहीं है। सार्वजनिक प्रार्थना अच्छा है, चर्च में प्रार्थना अच्छा है, लेकिन कई बार ये बड़ा खतरनाक हो जाता है, खतरनाक हो जाता है, मुश्किलें पैदा कर देता है। लेकिन आपको उन मुश्किलों का सामना करना आना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी गुप्त बातें कभी भी पासवान के ऊपर प्रकट ना करे, तो आप अपनी गुप्त कोठरी में जाइएगा और प्रार्थना करिएगा, प्रभु मेरा पाप कभी भी पास्टर को मत दिखाना, आप मुझे ऐसे ही ब्लेस कर देना उनके थ्रू। और प्रभु ऐसा ही करेगा। हमारी प्रार्थना कैसी होनी है? हमारा जो प्रार्थना कैसा होना चाहिए? रटी रटाई होनी चाहिए ना? रटी रटाई होनी चाहिए प्रार्थना। नहीं हम रोज दाल चावल खाएंगे। हाँ, रोज दाल चावल खाएंगे क्यों? अच्छा लगता है ना दाल चावल? कहा दाल चावल पर राजू लगे गए मिर्चा तो उसकी मजा नहीं आ रहा है। जब दाल चावल खाते करने मिर्चा चाहिए, थोड़ा और टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे नहीं थोड़ा नमक कम लग रहा है और चटनी दे दीजिए अगर हो तो, कुछ सब्जी मिल जाए, उसको टेस्टी बनाते हैं। बाइबल कहती तुम्हारी प्रार्थना रटी रटाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी दुआ अन्य जाति करते हैं। कौन करता है? मैं दिखाऊंगा अभी बाइबल से कौन कौन ऐसी प्रार्थना करते हैं। पहला राजा उसका 18 अध्याय वचन 26 यहां लिखा है, तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया और भोर से लेकर, ध्यान सुनिएगा, भोर से लेकर दोपहर तक वो ये प्रार्थना करके बाल से प्रार्थना करते रहे कि ये हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। परंतु न कोई शब्द और न कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब ये अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। कब से बोल रहे हैं? भोर से लेकर के किसके सामने? बाल देवता। ये बाल कौन है? बाल कौन है? उनका एक बहुत बड़ा देवता है। बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर के दास ने उन्हें कहा कि अगर आपके ईश्वर में ताकत है, शक्ति है, तो यहां पर एक वेदी तैयार की जा रही है, उस वेदी पर आप कुछ भी बलि चढ़ाओ और स्वर्ग से आग आकर के उसे भस्म करनी चाहिए। उन्हें बहुत प्राउड था, बहुत गर्व था कि मेरा बाल देवता जिसकी हम कई सदियों से आराधना करते हुए आ रहे हैं, वो हमारी सुन लेगा। और वो रटी रटाई प्रार्थना कर रहे हैं। कैसे? हे बाल हमारी सुन, हे बाल देवता हमारी सुन। और वो कब से कह रहे हैं? भोर से लेकर के,
और वो मजाक बना दिया गया उनका। प्रभु के दास ने मजाक, लग रहा है तुम्हारा ईश्वर जो है वो कहीं सो रहा होगा, कहीं कुछ कर रहा होगा, थोड़ा जगा दो उनको, कुछ कर दो। उन्होंने कहा सुनो, मेरा परमेश्वर जीवित है। और उसने उस वेदी पर प्रभु के दास ने पानी डलवाई, चारों तरफ गड्ढा खुदवाया, पानी भरवाया, लकड़ी रखा, फिर पानी डाला, फिर बछड़ा रखा और क्या बोला, हे परमेश्वर मेरा ये भेंट कबूल कर। स्वर्ग से आ गया और पानी के साथ सब चल गया। क्या उसने रटी रटाई प्रार्थना की थी? नहीं, उसने विश्वास से प्रार्थना किया था। इसलिए मैं कहता हूं आपके मुंह में बहुत सामर्थ्य है। आप मत बोलो बार बार एक ही चीज, बोलो यस लॉर्ड, आज मैंने रिसीव किया है और मैं जान चुका हूं कि मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आने वाला है। इनफ इज इनफ, इतना काफी है। नहीं दीजिए प्रभु, दीजिए, नहीं देना है दीजिए, नहीं चाहिए परमेश्वर। प्रभु कह रहा है नहीं सुनूंगा, रटी रटाई प्रार्थना बोल नहीं सुनेगा। ये लोग कह रहे हैं बार बार एक ही बात बोल करके, मेरे प्रिय प्रभु नहीं सुनेगा। प्रेरितों के काम एक बहुत अद्भुत घटना में आपको यहाँ पर मिलेगा। उसका 19 अध्याय वचन 14, 28 और 34। वचन 14 पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर कुछ हो रहा है। 14 जोर से पढ़िए, पढ़िए 19 का 14 नहीं मिला। और एक मिनट और, हाँ जी, 7 पुत्र थे। एक यहूदी के 7 पुत्र थे। उन्होंने देखा कि यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिलता है, छुटकारा मिलता है, बीमार ठीक हो जाता है, दुष्ट आत्माएं छोड़कर भाग जाती हैं। और वो जाकर के लोगों के बीच में ऐसा करने लगे। और शैतान ने बोला सुन, मैं पौलुस और सिलास को तो जानता हूं, तू कौन? मैं यीशु मसीह को भी जानता हूं, लेकिन तू कौन? क्यों वो यीशु को जानता था? क्यों वो पौलुस और सिलास को जानता था? क्योंकि ये प्रार्थना करने वाले लोग थे। शैतान प्रार्थना करने वाले लोगों से बहुत डरता है। और 34 पद में लिखा है, परंतु जब उन्होंने जान लिया कि यह यहूदी है तो सब के सब एक शब्द में कोई 2 घंटे तक चिल्लाते रहे कि हे इफिसियों की अर्तिमिस महान है। एक मूर्त है, एक बड़ा मूर्त है, उसको लेकर बोल रहे हैं। 2 घंटे से चिल्ला रहे हैं। जैसे आज के डेट में, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, हकीकत बोल रहा हूँ, लोग एक ही नाम को रातों रात जपते हैं। बताओ वो नाम क्या है? शास्त्र क्या कह रहा है? रटी रटाई प्रार्थना मत कर। सोचो पवित्र वाणी क्या बोल रही है। और वो 2 घंटे से चिल्ला रहे थे, प्रार्थना नहीं सुनी गई। शैतान क्रोधित हो गया। और जो लोग ऐसे थे वहां पर, जो प्रभु का सहारा लेकर सोचते थे यीशु के नाम में कर देंगे, लेकिन उनकी जिंदगी अच्छी नहीं थी। लिखा है आगे पढ़िएगा, शैतान ने नंगा किया, उन्हें बर्बाद करके बताया। मसीह के साथ खिलवाड़ मत करिएगा। ये 2 घंटे से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? रटी रटाई प्रार्थना। अगर आप रटी रटाई प्रार्थना करते हैं, प्रभु नहीं सुनेगा। नहीं चाहिए रटी रटाई प्रार्थना उसको। वो बहरा नहीं है कि आप उसको कान खोलवा रहे, कुछ साथ खून घुस गया होगा, वो निकाल रहा है, उसको सुनाई नहीं दे रहा है। वो जीवित परमेश्वर है। उसने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ और तेरी सुनता हूं। सिंपल बोलो, मैं तुझे यीशु के नाम से ब्लेस करता हूं, तुम चले हो। इनफ। इसमें विश्वास होना चाहिए और यही आपके लाइफ को ब्लेस करेगा। वजह से 34 के 15 में लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगा रहता है। परमेश्वर की आंखें उस व्यक्ति की ओर है जो सच में अपने जीवन को अच्छा करके चल रहा है और अगर मैं उसकी दुआ सुन रहा हूं। आप बाथरूम में जाकर भी कहेंगे लॉर्ड हेल्प मी, देन ही विल बी अवेलेबल टू हेल्प यू। वहीं पर वो उपस्थित होगा आपकी मदद करने के लिए। ऐसा है यीशु भाई आपका परमेश्वर। उसको हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए
भजनकार दाऊद कहता है मैं अपनी आंखें उस पर्वत की ओर उठाऊंगा क्योंकि मुझे सहायता वहीं से मिलेगी। ना मेरा सहायता कोई वकील कर सकता है, ना कोई डॉक्टर कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। सुबह मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, डॉक्टर ने बोला ले जाओ 2-3 घंटे के लिए मर जाएगा क्योंकि इसकी दोनों किडनी एकदम खराब हो चुकी है, इसका अंदर में कुछ ब्लास्ट हो चुका है, कुछ नहीं हो सकता। वो लोग बहुत रो रहे थे, बहुत निराश हो गए थे। घर आए, कंटिन्यू प्रभु से प्रार्थना किए, पासवानों को बुलाकर, वो एकदम चंगा हो गया। प्रार्थना की ताकत को समझिए, प्रार्थना में बहुत सामर्थ है। जो कुछ नहीं आप सोच रहे हैं कि अब हो ही नहीं सकता, परमेश्वर का वहां पर काम करना चाहिए। उसको क्या करना, बस छोड़ना ही तो है, आपको बस छूट देना। और जब आप उस लेवल में तैयार हो जाओगे, वो आपको छुएगा, वो आपको छुएगा, आपके घर में छुएगा। जब आप चर्च में होंगे, आप अपने ऑफिस में होंगे, कहीं पर भी होंगे, वो आपको छुएगा, वो आपसे बातचीत करेगा। प्रार्थना में हमें परमेश्वर का उपस्थिति हमेशा महसूस करना है, उसे हुक्म नहीं देना है। क्या नहीं देना है? डिक्लेयर करना है कि यीशु के नाम में मैं चंगा हो चुका हूं, लेकिन ये नहीं कहना है यीशु मसीह तू क्या कर रहा है, मुझे सुन नहीं रहा है, चंगा कर। आप हुक्म को होते कौन देने वाले, आप रिक्वेस्ट करने वाले हैं। तीसरी बात, प्रार्थना प्रभु के वचन से आरंभ करें। कैसे करें? जॉर्ज मुलर ने कहा, मसीही जीवन में जो कुछ अनुभव उनको हुए हैं वो बाइबल को मनन करने के द्वारा हुआ। जो भी चीजें उन्होंने किया, पौलुस बोलता है कि कोई मेरे कपड़े को ऐसे छू करके, रुमाल ऐसे टच करके किसी बीमार पे डाल दे तो वो चंगा हो जाता है। उसी 19 पद में ही अध्याय में देख लीजिएगा, सब लिखा है। और वो किसी के ऊपर ऐसे हाथ रखता था और वो चंगा हो जाता था। क्यों? एक मिस्टीरियस चीज है। जब आप कहते हो पास्टर मेरे लिए दुआ करो, नया बहन नहीं हो ना, जब आप कहते हो पास्टर मेरे लिए दुआ कर, आप पहले से बिलीव कर लो अगर वो मुझे छुएगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। तब वो सामर्थ निकल कर आती है, वो सामर्थ तब निकल कर आती है जब आप कहे चलो बस प्रार्थना करा लेते हैं, वो सामर्थ नहीं निकलेगा। भजन संहिता 119 के 17 और 18 में लिखा है, अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था के अद्भुत बातें देख सकूं। मेरे प्रिय परमेश्वर दाऊद को ये बात दिखा रहा है कि तू बड़े संकट में है, परेशान है। तब दाऊद 22 वचन 23 वचन में वो डिक्लेयर कर रहा है कि परमेश्वर मैं बहुत संकट में हूँ, मैं मेरी परिस्थितियां अच्छी नहीं है। लेकिन 17 और 18 वचन में फिर वो कहता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस संकट में तुझे पुकार रहा हूँ। मुझे आपका विश्वास अच्छा लगा। आपको हॉस्पिटल में होना चाहिए लेकिन आप प्रभु के पास हैं, और यही चीज आपको विजय दिलाएगी। हालेलुया, हालेलुया। संकट के समय में जब आपकी परिस्थिति बहुत खराब हो, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाएं। दाऊद कह रहा है मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं, मैं तेरी वचन की अद्भुत बातों को देख सकूं। वो चाहता तो लगता तमाम सैनिकों को आदेश देने, वैद्यों को बुलाने, लेकिन कह रहा मुझे इतनी पावर दे कि मैं अपनी आंखों को खोल सकूं। क्या करने के लिए? वचन के लिए। फिर परमेश्वर ने क्या किया? उसको ऐसे रखा नहीं। हमारे पास संकट आता तो हम क्या करते हैं? कहां भागते हैं? हम बहुत परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा। चौथी बात सीखेंगे, परमेश्वर की ओर अपने ध्यान लगाएं। क्या करें? इब्राहिम 13:18 में लिखा है, हमारे लिए प्रार्थना करते रहो क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलन चाहते हैं, अच्छे रीति से चलना मानते हैं। हम लोग प्रभु से अपनी आवश्यकता के लिए केवल प्रार्थना करते हैं, यही करते हैं ना? और वो क्या कह रहा है? हमारे लिए प्रार्थना करो कि मैं परमेश्वर पर भरोसा करो। कितने लोग राशन के दुकान पे गए हैं? विमल आप राशन की दुकान पे जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, कुछ पर्ची वर्ची होता है, कुछ लिखा होता है आपके पास? जी
नहीं, दुकान पर जब आप जाते हैं, दुकान पर लिस्ट लेकर जाते हैं ना, 1 किलो चावल, 2 किलो दाल, 3 किलो गेहूं, जो भी आप लिखते हो, ठीक है, एक लंबी लिस्ट होती है। क्यों? क्योंकि वो आपकी जरूरत है। अगर आप उसे नहीं लिखेंगे तो हो सकता है आप भूल जाए। तो जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं तो अपनी लिस्ट क्यों भूल जाते हैं? और आप चाहते हैं लिस्ट लेकर अच्छी बात है, केवल आवश्यकता के लिए या फिर उसे खुश करने के लिए या फिर उस पर भरोसा रखने के लिए? अच्छी बात है, जब आप प्रभु के पास जाएं तो एक लिस्ट बनाएं। मैं हमेशा लिखता हूं, मैं जो मेरी आंसू से मिल जाती है मैं उसे कट कर देता हूँ, फिर उसके लिए दुआ नहीं करता, केवल थैंक यू बोलता हूँ, और बाकी जो भी बची रहती है उसके लिए कंटिन्यू प्रार्थना करता हूँ। तब आशीष आती है। इतना आसान नहीं है। कुलुस्सियों 3:15 में लिखा है, तुम धन्यवादी बने रहो, मसीह यीशु की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे, और तुम धन्यवादी बने रहो। कब? जब आपका हृदय परमेश्वर की ओर होगा, ध्यान उसकी ओर होगा। हमारी ध्यान तो संसारिक ओर है, हमारा ध्यान तो डॉक्टर की रिपोर्ट की ओर जा रहा है, हमारा ध्यान तो कचहरी में जा रहा है, हमारा ध्यान तो मारपीट में जा रहा है, झगड़े में जा रहा है। परमेश्वर कह रहा है, मेरे बेटे मेरी ओर ले जा, राजा मैं तेरी ओर, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन सोचते कौन जाएगा 1 घंटा 2 घंटा बैठने प्रार्थना में? चलो कुछ उपाय करते हैं। 6वीं बात है, अपने पापों व गलतियों को प्रार्थना के दौरान मानिए। अगर एक प्रार्थना प्रभावशाली चाहते हैं तो पापों को मानना सीखिए, एकदम खुल के, परमेश्वर मैंने ये गुनाह किया, मुझे माफ कर, अब नहीं करूंगा। आप देखो नेक्स्ट लेवल ले जा रहे हो कि नहीं। यूहन्ना उसके 3:21-22 में बात लिखी हुई है, परंतु जो सच्चाई पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वह वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। कौन? यीशु मसीह। क्या किया? कुछ लोगों को लगता है यीशु मसीह बपतिस्मा किसी को दिया नहीं। पिछले दिनों में कौन ये क्वेश्चन किया था? कोई किया था कि यीशु मसीह क्या किसी को बपतिस्मा दिया था? इधर में लिखा है वो दे रहा था। हालेलुया। अपने पापों और गलतियों को प्रार्थना के दौरान मान लीजिए। और आखिरी बात, दूसरों के लिए प्रार्थना करिए। याकूब 5:16 में लिखा है, इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे कि चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, एक प्रभावशाली जीवन जीना चाहते हैं प्रार्थना का, तो पहला बात, प्रार्थना के लिए एक निश्चित समय जो निर्धारित कर लीजिए, एक दूसरा निश्चित स्थान ढूंढ लीजिए, और तीसरा है अपना प्रार्थना वचन से आरंभ करिए। चौथा है अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाइए। पांचवा है प्रार्थना में अपने पापों को मान लीजिए, और छठा है अपने पापों और गलतियों को मान लीजिए। सातवां है दूसरों के लिए प्रार्थना करिए। प्रभु आप लोगों को इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। जो जीवन मैं जीता हूं वो आप जिए। मैं चाहता हूं हर कोई यहाँ पर एक पास्टर बने, दूसरों के लिए प्रार्थना करे। कोई धर्मी नहीं है ऐसा कोई कहे कि मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया है ना, तो सबसे बड़ा पापी है वो। प्रार्थना की ताकत से जब लाजर बाहर आ सकता है, 4 दिन का मरा हुआ सड़ा लाश जब एक जिंदा आदमी बन सकता है, तो आप सोच लो क्या मशीन हो सकती है।